आप शायद बिलीव ना करें, पर एमआरएफ का सबसे पहले कस्टमर एक ड्राइवर नहीं बल्कि बच्चे थे। जी हाँ, इंडिया की सबसे प्रीमियम टायर कंपनी एक टाइम पे बलून्स बनाती थी और आज एमआरएफ के टायर्स इंडियन हाईवे से लेकर मोटर स्पोर्ट्स तक अपने निशान बना रहे हैं। एमआरएफ के लिए टायर्स बनाना बस एक स्टेप था, असली स्किल ये थी कि उन्होंने समझा कि इंडिया का ट्रांसपोर्ट का फ्यूचर कैसे शेप होगा। हर सक्सेसफुल कंपनी की एक ओरिजिन स्टोरी होती है, पर एमआरएफ का ओरिजिन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये प्रूव करता है कि फर्स्ट आइडिया ऑलमोस्ट कभी भी बेस्ट आइडिया नहीं होता। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि एमआरएफ ने अपनी बिजनेस डायरेक्शन कैसे बदली, कैसे एक सिंपल कमोडिटी प्रोडक्ट को प्रीमियम ब्रांड में बदला, और साथ ही समझ पाएंगे कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और ट्रेंड्स को कैसे पहचाना जा सकता है। 1946 इंडिया फ्रीडम मूवमेंट के लास्ट फेज में था और देश के हर कोने में नए आइडियाज पैदा हो रहे थे। वहीं मद्रास में एक छोटी सी कंपनी अपनी पहली सांस ले रही थी, मद्रास रबर फैक्ट्री, जिसके फाउंडर थे के.एम. मेमन मैपिलाई। इसके सबसे पहले प्रोडक्ट्स सिंपल थे, बलून्स। 1949 तक कंपनी लेटेक्स टॉयज, ग्लव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स और कुछ बेसिक रबर आइटम्स बनाने लगी थी एंड इस वक्त कार्स सिर्फ अमीर अफोर्ड कर सकते थे। सड़कें कच्ची थी, धूल, गड्ढों और कचरों से भरा हुआ था। टायर्स ज्यादातर इंपोर्ट होते थे एंड एमआरएफ का ऑटोमोटिव वर्ल्ड से कोई सीधा कनेक्शन नहीं था। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, रबर को समझना और उसे परफेक्टली प्रोसेस करना। कंपनी के लिए रबर एक कमोडिटी था जिसे उन्होंने देश के इवॉल्व होते ट्रांसपोर्ट सिनेरियो के मुताबिक मोल्ड किया। इंडिपेंडेंस के बाद 1950s में ट्रक शहरों और गांवों की सड़कों पर दिखने लगे एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ा। इसी बीच गवर्नमेंट ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पुश दिया। इसी दौर में एमआरएफ ने अपना फोकस बदला। रबर से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप हुई और बढ़ती ऑटोमोबाइल डिमांड के साथ एमआरएफ का डायरेक्शन नेचुरली सिंक हो गया। एमआरएफ ने सीधा टायर बनाना स्टार्ट नहीं किया। 1952 में उन्होंने ट्रेड रबर बनाना शुरू किया, जो पुराने टायर्स को नई लाइफ देने के लिए यूज होता था। ये एक स्मार्ट मूव था क्योंकि इसमें कैपिटल का रिस्क कम था। साथ ही उनको रियल वर्ल्ड डेटा मिल रहा था कि टायर्स कितनी देर चल रहे हैं। इस प्रोसेस से उनका डायरेक्ट कनेक्शन ट्रक ओनर्स के साथ भी बन रहा था। एमआरएफ के डेटा के मुताबिक 4 साल में कंपनी ने ट्रेड रबर का 50% मार्केट शेयर कॉर्नर कर लिया। पर असली चैलेंज तब सामने आया जब एमआरएफ ने फुल टायर्स बनाना शुरू किए। फुल टायर्स बनाना मतलब हैवी मशीनरी अपग्रेड्स, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। टायर्स फेलियर्स ऑटो एक्सीडेंट्स का कारण बन सकते थे एंड ज्यादातर छोटी कंपनीज यही देखकर रुक जाती थी, पर एमआरएफ ने हार नहीं मानी। 1961 में एमआरएफ ने अपना पहला टायर रोल आउट किया। इसी साल कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, इंटरनेशनल टायर कंपनीज के साथ पार्टनरशिप का। पहले यूएसए के मैंसफील्ड टायर एंड रबर कंपनी के साथ और बाद में यूरोपियन टेक्नोलॉजी एक्सपोजर भी लिया। वो सिर्फ कॉपी नहीं कर रहे थे बल्कि उन्होंने हर चीज ऑब्जर्व की, प्रोसेसेस, क्वालिटी कंट्रोल, टेस्टिंग माइंडसेट। यहीं पर एमआरएफ ने अपनी असली पहचान डिस्कवर की। एक रेगुलर मैन्युफैक्चरर से इवॉल्व होकर कंपनी परफॉर्मेंस फोकस इंजीनियरिंग माइंडसेट में शिफ्ट हो गई। पर एमआरएफ का एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक अभी रिवील होना बाकी था। हाई क्वालिटी टायर्स बनाना और उन्हें एक प्रीमियम ब्रांड में डेवलप करना दो अलग चीजें हैं। एमआरएफ ने अपनी ब्रांडिंग अपने प्रोडक्ट्स जितनी ही स्ट्रॉन्ग रखी, आगे चलकर ये ब्रांड सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, स्टीव वॉग, ब्रायन लारा जैसे लेजेंड से भी एसोसिएट हुआ। इसी अप्रोच से उनकी प्रीमियम पोजीशनिंग एस्टैब्लिश हुई। तो हमें एमआरएफ की जर्नी से क्या समझ आता है? अगर आप एमआरएफ के सफर को सिर्फ एक बिजनेस टाइमलाइन के रूप में देखोगे तो उसकी डेप्थ मिस हो जाएगी। एमआरएफ ने शुरुआत बलून और बेसिक रबर प्रोडक्ट से की, पर उन्होंने पहले ही रबर के अलग यूजेस और फ्यूचर पोटेंशियल को समझ लिया था। प्रोग्रेस एक सडन जंप नहीं था बल्कि स्टेयरकेस की तरह, बलून से ट्रेड रबर से टायर्स से एक परफॉर्मेंस फोकस ब्रांड। हर स्टेज में उन्होंने अपना अप्रोच रिफाइन किया और स्केल अप किया। कमोडिटी प्रोडक्ट भी एक रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड बन सकता है अगर हर स्टेप केयरफुली एग्जीक्यूट किया जाए और फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर हो। एमआरएफ का सफर ये दिखाता है कि सक्सेस सिर्फ एक आइडिया से नहीं आता। अपनी स्ट्रेंथ्स, आज बलून्स बन रहे थे और कल टायर्स बन गए, बस टाइमिंग और फोकस के साथ। ये एक जर्नी है जहां शुरुआत में विनर क्लियर नहीं होता और डिसीजंस और अपॉर्चुनिटीज ही आगे का रास्ता बनाते हैं। ये वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.